पवित्र प्रभाकर, तुम्हारी नियति तुम्हें पुकार रही है। एक भयानक सपना देखने के बाद पवित्र की नींद खुलती है। क्या तुम ठीक हो पवित्र? अंकल भीम ने पूछा। ये सब कब रुकेगा अंकल भीम? पवित्र सपने से जागकर ये सवाल करता है। उस पर अंकल भीम कहते हैं, जब तुम अपने माता पिता के चले जाने के दुख को अपने दिल से निकाल दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। चलो अब उठो, आज तीसरा दिन है तुम्हारे स्कूल का, तुम्हें देर न हो जाए। नहीं, उस जगह मुझे नहीं जाना है, मन ही मन पवित्र कहता है। अंकल भीम और आंट माया दूसरे कमरे में आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। स्कॉलरशिप के बावजूद ट्यूशन की फीस कहाँ से आएगी? पवित्र की आंटी सवाल करती है। उस पे अंकल भीम कहते हैं, पवित्र हमेशा से एक होशियार छात्र रहा है माया, उसे जीवन में सफल होने का हक है। हेरिटेज इंटरनेशनल इस शहर का सबसे अच्छा स्कूल है। तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम कर लूँगा। स्कूल पहुँचते ही सारे बच्चे पवित्र का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर पवित्र उन पर ध्यान नहीं देता। पवित्र मन ही मन सोचता है, जिस जगह से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, मेरे अंकल और आंट इसी जगह की फीस भरने के लिए कितने परेशान रहते हैं। पवित्र ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, पवित्र रुको। अब तुम्हें क्या चाहिए? पवित्र गुस्से में बोलता है। अरे इतना बनो नहीं, मीरा जैन ने कहा। अरे मीरा जैन, माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इतना कहने के बाद पवित्र मन ही मन में ये सवाल करता है, क्या वो सच में मुझसे ही बात कर रही है? मीरा ने कहा, इन फालतू लोगों की फालतू बातों पे तुम ध्यान मत दो पवित्र, इनके पास कुछ करने को है नहीं तो इसलिए दूसरों को परेशान करते फिरते हैं। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। शुरुआत में मैं भी जब सलवार कमीज में आती थी तो ये मेरा मजाक उड़ाते थे। बस इन पे तुम बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। पवित्र सोचता ही रह जाता है कि वो मीरा से कुछ कह पाए, इससे पहले ही मीरा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाई देती है एक बिल्डिंग, ओबरॉय कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर। एक शख्स यहाँ कहता है, ओबरॉय भाईजान, हमें लगता है कि वो पहाड़ी पे ही है, पर वे अंधविश्वासी गांव वाले हमें उस जगह जाने नहीं देंगे। वो उस पहाड़ी की पूजा करते हैं, पर आप इजाज़त दे तो अभी हम गांव वालों को ख़त्म कर दें। पर सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते? मिस्टर ओबरॉय कहते हैं, चिरकुट, सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और अगर तूने दोबारा मुझ पर सवाल उठाया तो समझ ले, तू तो गया। चाहे उस गांव का या उन गांव वालों को कुछ भी हो जाए, वो ताबीज़ मुझे ला के दे। तुझे जो भी करना पड़े तू कर। इधर पवित्र अकेले बैठा होता है कि अंकल भीम उसके पास आते हैं। पवित्र, स्कूल में कुछ हुआ क्या? मुझे नफरत है इस जगह से। काश मेरे पास शक्ति होती तो एक मुक्के में मैं उनका मुंह तोड़ देता। काश मैं भी गांव छोड़ के कभी नहीं आया होता, पवित्र ने गुस्से में बोला। इस पे अंकल भीम कहते हैं, जिस शिक्षा की तुम्हें ज़रूरत है वो तुम्हें गांव में नहीं मिल सकती पवित्र। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोगों की मदद कर सकोगे और इस देश को भी बदल सकोगे। नफरत के साथ वो सब हासिल नहीं किया जा सकता। पर स्कूल में वो सब लड़के मुझे बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ, अंकल भीम ने आगे कहा। पर विद्या प्राप्त करने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, तभी तुम इस विद्या का सही इस्तेमाल कर पाओगे। अंकल भीम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। अगला दिन, ओबरॉय बिल्डिंग। वहाँ पे एक पूजा चल रही होती है। पूजा में मौजूद एक पंडित ने कहा, भाईजान, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, इस ताबीज़ की शक्तियों को कोई संभाल पाए ऐसा कोई है ही नहीं। ओबरॉय गुस्से से डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें इस पूजा के पैसे दिए जा रहे हैं, तुम चुपचाप पूजा को पूर्ण करने में ध्यान लगाओ और अपना ज्ञान किसी और के बचा के रखो। मैं 10 साल से इस घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। पंडित जी पूजा आरंभ कर देते हैं। तभी कुछ अजीब सी शक्तियाँ मिस्टर ओबरॉय के शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। ये शुरू हो गया,
मैं महसूस कर पा रहा हूँ। लगता है कि ये इतना कहते ही मिस्टर ओबरॉय एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं। इधर कुछ लड़के पवित्र का पीछा कर रहे थे। तभी पवित्र को एक सन्यासी पीछे से उठाते हैं और कहते हैं, नियति स्वीकारने का वक्त आ गया है पवित्र। पीछा कर रहे वो दो लड़के आते हैं पर उन सन्यासी का रूप देखकर डर से भाग जाते हैं। पवित्र कहता है, आपको मैंने पहले भी कहीं देखा है, आप हैं कौन? गुरुजी कहते हैं, मैं कौन हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल यह है कि तुम क्या हो। अनंत काल से चले आ रहे इस युद्ध में दैविक शक्तियाँ सदैव ही विजयी रही हैं। समय के प्रारंभ से चले आ रहे राक्षस अब मानव दुनिया में आ चुके हैं और उनका मकसद सिर्फ विनाश करना है। उन्हें अगर हराया जा सकता है तो सिर्फ धर्म और नैतिक गुणों से। इस बार कोई शक्ति अवतार नहीं लेगी। इस बार इस ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हें एक मकड़ी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। यही तुम्हारी नियति है। जाओ अब अपना कर्म करो। फिर अचानक सब शांत हो जाता है। पवित्र उठता है और कहता है, काफ़ी भयानक सपना था। पर तभी उसे महसूस होता है कि उसके कपड़े थोड़े बदल चुके हैं। उसके हाथ में एक मास्क है। वो उसे पहन लेता है और खुशी से चिल्लाने लगता है, वाह ये कितना कूल है, मैं तो हमेशा से एक फिल्म स्टार बनना चाहता था। वो उसे पहन के दीवारों पर चढ़ने लगता है और फिर इधर उधर छलांग लगाने लगता है। वो अपने अंकल से स्टेशन पर मिलने वाला था। वो उनसे मिलने जाने लगता है। रात के वक्त एक सुनसान से रास्ते में किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पवित्र उस आवाज़ के पीछे भागता हुआ जाता है। फिर वहाँ पे अंकल भीम मौजूद रहते हैं। कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अंकल भीम ने कहा, दूर हट जाओ। तभी वहाँ मौजूद गुंडे ने कहा, चले जाओ यहाँ से अंकल। हाथापाई में एक गुंडा अपनी जेब से चाकू निकालता है और अंकल भीम पर वार कर देता है। अंकल भीम जोर से चीखते हैं। पवित्र अंकल भीम की आवाज़ पहचान लेता है। उस गली में पहुंचने के बाद वो अंकल भीम को जख्मी हालत में देखता है। पवित्र उस औरत से पूछता है, किसने किया ये सब? औरत उसे बताती है कि गुंडे उस तरफ भागे हैं। गुंडों को पकड़ के पीटने लगता है और उन्हें लगभग अधमरा करके वापस आता है। पर अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे।